रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें ढहाने के आदेश से भाजपा और सपा के बीच राजनीति तेज हो गई है। भाजपा इसे भूमाफिया पर कार्रवाई बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा को यूनिवर्सिटी तोड़ने वाला आक्रांता कह रही है। इसे कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट और नीट पेपर लीक से जोड़कर भी यूपी की भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इमारतें अवैध हैं, तो समाजवादी पार्टी कार्रवाई का विरोध क्यों कर रही है? क्या सभी 38 इमारतें ढहा दी जाएंगी? इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक कैंपस में बनी 40 में से 38 इमारतों को नक्शा पास कराए बिना ही बनवाया गया। इस वजह से आरडीए ने 15 जुलाई को इन्हें गिराने का आदेश दिया था। सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले के फैसले में कहा कि जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से मिली अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत कोई भी संस्था या व्यक्ति 12.50 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद ही नहीं सकता। हालांकि राज्य सरकार लोगों के फायदे से जुड़ी किसी योजना के लिए इससे ज्यादा जमीन खरीदने की अनुमति जरूर दे सकती है। इसी नियम के तहत 2005 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने 400 एकड़ जमीन खरीदने की इजाजत दी थी। शर्त यह थी कि इसका उपयोग सिर्फ शिक्षा से जुड़े काम के लिए होगा, लेकिन कैंपस में 2 मस्जिदें भी बनवाई गईं, जो इस शर्त के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि अनुसूचित जाति के लोगों से जमीन खरीदते वक्त जिला अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई, साथ ही चक रोड और अवैध कब्जा किया गया। अब मामले के राजनीतिक पहलू को जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी बनाने वाले जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां और उनका परिवार है। जब तक यूपी में सपा की सरकार थी, 2012 से 2017 तक यूनिवर्सिटी को कोई कानूनी नोटिस या विवाद नहीं झेलना पड़ा। 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद आजम खां पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें जमीन पर अवैध कब्जे से लेकर भैंस चोरी, किताबें चोरी और फर्जीवाड़े तक के आरोप लगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतने सारे मुकदमे एक साथ दर्ज होना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, बल्कि राजनीतिक दबाव का नतीजा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा आजम खां का रसूख पहले ही खत्म कर चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर एक नया नैरेटिव खड़ा करने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया है। सीधे तौर पर इसके 4 बड़े राजनीतिक कारण नजर आते हैं। पहला, इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह खुद आजम खां है। मुस्लिम समुदाय सपा का कोर वोटर माना जाता है। आजम सपा से जुड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं। अगर पार्टी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर हो रही कार्रवाई का खुलकर विरोध नहीं करती है, तो मुस्लिमों के बीच संदेश जाता है कि सपा मुसीबत के समय अपने नेताओं और समुदाय से जुड़े मुद्दों पर पीछे हट जाती है। विरोध के जरिए अखिलेश यादव अपने कोर वोट बैंक को यह भरोसा दिला रहे हैं कि पार्टी अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी है। दूसरा, राजनीति में सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर होता है। आजम खां पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज होना, उनकी विधायकी जाना, परिवार से कानूनी शिकंजा और अन्य यूनिवर्सिटी गिराए जाने के खतरे को सपा बदले की भावना की कार्रवाई के रूप में पेश कर रही है। इससे रामपुर, मुरादाबाद समेत पूरे यूपी में यह धारणा बनती है कि एक नेता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा सहानुभूति वोट के जरिए समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। तीसरा, अखिलेश यादव पीडीए का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहे हैं। अल्पसंख्यक संस्थान होने की वजह से 50% सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व हैं। सपा इस मुद्दे के जरिए भाजपा के मुस्लिम विरोधी होने के नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। चौथा, समाजवादी पार्टी को इससे सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाने का बड़ा मौका मिला है। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि भाजपा सरकार विकास के बजाय विनाश की राजनीति करती है। इससे पार्टी को खुद को शिक्षा और विकास का समर्थक और सरकार को विरोधी साबित करने का मौका मिला है।
यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक होने से भाजपा और सपा दोनों ही इसे अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही हैं। एक पार्टी के पक्ष में नैरेटिव सेट करने पर दूसरे को स्वाभाविक तौर पर नुकसान होगा। पहले जानते हैं कि भाजपा क्या नैरेटिव बना रही है और इससे क्या फायदा हो सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई से भाजपा की भूमाफिया पर सख्ती और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने वाली छवि मजबूत होती है। इससे संदेश जाता है कि कोई कितना ही ताकतवर या रसूखदार क्यों ना हो, नियम तोड़ने या अवैध कब्जा करने पर भाजपा सरकार बिना किसी हीला हवाली के सख्त कार्रवाई करती है। आजम खां के विवादित बयानों की वजह से हिंदुओं के एक बड़े हिस्से में उनके लिए गुस्सा रहा है। इस कार्रवाई को भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति के खात्मे के रूप में भी पेश करती है। इससे उसका कोर वोट बैंक एकजुट हो सकता है। आरडीए का दावा है कि यूनिवर्सिटी में दलित किसानों की जमीनों, सरकारी रास्तों और शत्रु संपत्ति का गलत इस्तेमाल हुआ है। कोर्ट के लीज रद्द करने के फैसले को भाजपा जनता के सामने यह साबित करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है कि समाजवादी पार्टी शासन के दौरान पद का दुरुपयोग किया गया था। यूनिवर्सिटी के मुताबिक वहां करीब 3000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। सपा, भीम आर्मी, चंद्रशेखर अन्य विपक्षी दल इस कार्रवाई को इन विद्यार्थियों के भविष्य पर हमला बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यूनिवर्सिटी गिराने से पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे मध्य वर्ग, युवाओं और न्यूट्रल वोटर के बीच भाजपा की छवि पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। यूपी में हजारों इमारतें बिना नक्शे की बनी हुई हैं, तो कार्रवाई सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी पर क्यों हो रही है? मस्जिद की बात है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में भी धार्मिक स्थल बने हैं। इससे सपा यह धारणा मजबूत करने में कामयाब होती है कि भाजपा अपने विरोधियों को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार जल्दबाजी में होने वाले बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। अगर इस मामले में अदालत से सरकार या आरडीए पर कोई कड़ी टिप्पणी आती है तो यह सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति होगी। सपा का बदले की कार्रवाई का आरोप सही साबित होगा। रामपुर मुरादाबाद बेल्ट की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट 40 से 60% तक है। कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी कम होते हुए भी जीत हार तय करती है। यहां जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सपा के लिए मुस्लिम वोट एकजुट करने का काम कर सकता है। यह भाजपा के पक्ष में होने वाले गैर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से ज्यादा होगा। सवाल यह है कि क्या पूरी यूनिवर्सिटी टूट जाएगी? तो जब तक जौहर यूनिवर्सिटी अपने सभी न्यायिक विकल्पों, कमिश्नर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर लेता, तब तक यूनिवर्सिटी गिराने के आदेश पर रोक की पूरी संभावना है। स्थानीय निवासियों की तरफ से मांग उठ रही है कि अगर ट्रस्ट ने नियमों का उल्लंघन किया है तो यूनिवर्सिटी को तोड़ने के बजाय राज्य सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेकर सरकारी या राज्य विश्वविद्यालय घोषित कर दे। इससे हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। यह विकल्प भी खुला हुआ है। अगर कोई इमारत पूरी तरह से ग्राम सभा, नदी या शत्रु संपत्ति की विवादित जमीन पर बनी साबित होती है और कोर्ट से ट्रस्ट को राहत नहीं मिलती है तो केवल उस हिस्से को ढाया जा सकता है। फिलहाल राजनीति का शिकार जौहर यूनिवर्सिटी को राहत मिली है, पर संकट बरकरार है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।